जी जी, मैं साथ गाइड कर सकता हूँ। चल। हो गया स्क्रीन शेयर। जी, स्क्रीन शेयर है आप। जी जी, स्क्रीन शेयर है, कंटिन्यू कर लें। चलें ठीक है, हम अपने सेशन का स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद सलमान, टीम विक्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जूम मीटिंग के ऊपर है, और दूसरे नंबर पे हमारा टॉपिक है कि डेली बेस पे आप एक ज्वाइनिंग कैसे ला सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। मीटिंग को आपने फोकस के साथ अटेंड करना है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को डो नॉट डिस्टर्ब पे लगा लें, ताकि आपको किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन है। मैं भी आज भूल गया हूँ लगाना। तो ये डू नॉट डिस्टर्ब पे आपने हमेशा कभी भी अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करते हो मीटिंग में या गूगल मीट पे, या आप वीडियो कॉल के जरिए अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करते, तो अपने मोबाइल को ये डू नॉट डिस्टर्ब पे लाजमी लगाया करो। वरना तो कभी भी आपका मोबाइल कोई भी चीज़ हैक हो सकती है इस तरीके से। तो ये आपने लाजमी लगाना होता है। अब नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है कि रोजाना एक ज्वाइनिंग हमने किस तरीके से करवानी है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले अपना आपने जो सेशन के ऊपर फोकस रखना है। दूसरे नंबर पे आपने इस माइंड के साथ सीखना है कि आप आगे लोगों को सिखाओ जो आपने आज के सेशन में सीखना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, लिखा है रोजाना एक ज्वाइनिंग करवाने का तरीका। अब मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ जो आपने 21 दिन अप्लाई करना है। आज से लेके 21 दिन, यानी कि ईद तक आपने वो फार्मूला अप्लाई करना है। ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह आपके साथ डेली बेस पे एक ज्वाइनिंग लगेगी, अगर आप इस फार्मूले के मुताबिक तरतीब के साथ काम करते हो 21 दिन। तरतीब के साथ मैंने इसलिए लिखा है ताकि जिस तरीके से मैं आपको बताऊं उस तरीके से आपने काम करना है तरतीब के साथ, और डेली बेस पे 21 दिन तक इस फार्मूले को आपने अप्लाई करना है। 21 दिन के बाद इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद आपकी कामयाबी के दिन स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले नंबर पे आप यहाँ पे देखें, मैंने लिखा हुआ है डायरी। डायरी का मतलब आप नोटबुक समझ लें, या आपके पास कोई ना कोई रजिस्टर होना चाहिए जिसके ऊपर आप अपना बिजनेस जो कर रहे हो वो आप लिखो। आप दुकानों पे जाते होंगे सामान लेने, या ऑफिस में जाते होंगे, कहीं भी आप चले जाओ जहाँ पे लोग बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे उनके पास रजिस्टर होता है, उनकी टेबलों के ऊपर डायरी पड़ी होती है, कोई ना कोई चीज होती है, उसके ऊपर उनका सारा का सारा रिकॉर्ड होता है कि उनकी कौन सी चीज कम है, किस कस्टमर से कितने पैसे लेने, कौन सा कस्टमर को क्या चीज ला के देनी है, हर चीज लिखी होती है। तो इसी तरीके से हमने भी अपने कस्टमर्स के नाम लिखने होते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लिखे। अब मैं एग्जांपल देने के लिए, अब आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आज के दिन आपने मेटाफोर्स ज्वाइन कर लिया है, आज से आप काम स्टार्ट करने लगे, आपने स्टेटस लगाए मेटाफोर्स के, आपने ग्रुप के अंदर मार्केटिंग की, फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग की, और उसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर वर्क किया, तो आपके पास लोग आएंगे। जो आपके पास लोग आएंगे, इंटरेस्टेड लोग होंगे, उनका नाम आपने तरतीब के साथ डायरी के ऊपर लिखना है। जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, अब्दुल कदीर, जुनेद, रजब, अरसलान, मुकद्दस, इमजा राजपूत, एहसन कांगू, ये तरतीब से मैंने नाम लिखे हैं। इसी तरीके से जो आपके पास मेंबर आ रहा है उसके आपने इस तरतीब के साथ नाम लिखने, ताकि आपको पता हो कि इस मेंबर से मेरी बात हुई है, ये मेरा कस्टमर है, ये ज्वाइन करना चाहता है। अब आपने डेली बेस पे आप सुबह उठे, आपने मिसाल के तौर पे आज के दिन आपने वर्किंग शुरू की, आज के दिन आप जाहिरी बात है अपना पूरा पेज तो नहीं भर दोगे लोगों के नाम से, तकरीबन 5-10 लोगों के आप नाम लिखोगे। फिर अगले दिन 5-10 लोगों के और लोगों आ जाएंगे, फिर मजीद और आ जाएंगे। इस तरीके से करते करते तकरीबन ये लोग 40 से 50 लोगों की तादाद हो जाएगी 21 दिन से पहले पहले। जब ये 40 से 50 लोगों की तादाद यहाँ पे हो जाएगी, अब आपने डेली बेस पे सुबह उठ के साथ ही आपने वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, वर्किंग आपने, अब अब्दुल कदीर का आपने नाम देखा, अच्छा अब्दुल कदीर ने कहा था कि जी मैंने ज्वाइनिंग करनी है। अब आपने इससे राब्ता करना है, आपने इससे राब्ता किया, बातचीत की। अब आपको इसने रिस्पॉन्स अच्छा दिया, आपको लगा कि ये आज के दिन ज्वाइन हो सकता है। अब आपने इसका नाम अलग नोट कर लेना है, कैसे करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब फिर आपने जुनेद से राब्ता किया, इसने भी आपको लचक दी कि मैं ज्वाइनिंग कर सकता हूँ। फिर आपने रजब से किया, वाइस पे किया, अरसलान से किया, मुकद्दस से किया। करते करते
आप 50 लोगों में से कम 5 से 10 लोग, तकरीबन 15 से 20 लोगों से रब्ता करोगे। किसी से वॉइस पे करोगे डील, किसी को एसएमएस के जरिए, या किसी को कॉल भी करनी पड़े तो आपने उसे कॉल के जरिए डील करना है। ठीक है। तो आपने डेली बेस पे इस तरीके से राब्ते करने, आप रोजाना 15 से 20 लोगों से जब राब्ते करोगे, तो इन्हीं लोगों में से आपको कुछ लोग लचक देंगे कि हम ज्वाइनिंग करेंगे आज के दिन। कुछ लोग आपको कहेंगे कि हमने मीटिंग लेनी है। अब आपने नेक्स्ट एक लिस्ट तैयार करनी इस तरीके से। ठीक है। जिन पर्सन ने आपको रिस्पॉन्स दिया, तकरीबन 7-8 लोग हैं, आपने उनका नाम इस तरीके से लिख लेना जैसे मैंने लिखा है। अब मैंने क्या किया, इन लोगों से, पीछे लोगों से राब्ता किया, जिसमें से मुझे 7 लोग ऐसे थे जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि हम आज के दिन ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब मैंने इनसे ही पूरे दिन राब्ते में रहना है, और जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें मैंने इसी पुरानी लिस्ट के अंदर ऐड करते जाना है। मेरा फोकस इन्हीं 7 लोगों के ऊपर होगा कि यार इनके किसी ना किसी तरीके से इन्हें मैं डील करूं, इनसे राब्ते में रहूं, इन्हें बार बार फॉलो करूं, बार बार एसएमएस करूं, बार बार एक्टिव करूं और इन्हें ज्वाइनिंग करवाऊं। पूरा दिन मैंने इन्हीं ही लोगों से राब्ता करना है, और इनमें से लाजमी 1 या 2 लोग लाजमी ज्वाइनिंग के लिए पेमेंट लाजमी सेंड करेंगे, अगर मेरा फोकस इनके ऊपर होगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है, 5 मेंबर, मैंने जब राब्ता किया, 5 मेंबर ने मुझे रिस्पॉन्स दिया कि हम आपके साथ मीटिंग लेंगे। ठीक है। अब मेरे क्या हुए, 5 मेंबर भी मीटिंग के लिए रेडी हो गए, और 7 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया 1 से 2 लोग लाजमी रेडी, यानी कि ज्वाइनिंग करेंगे। ठीक है। अब देखें, आपने सिर्फ थोड़ा सा काम किया, सुबह उठ के तकरीबन 15 से 20 लोगों में राब्ता करने में कितना टाइम लग जाएगा, 45 मिनट या 50 मिनट लगेंगे, पूरा घंटा भी नहीं लगेगा। और आपका पूरे का पूरा दिन का नतीजा आपके सामने आ जाएगा कि यार ये लोग हैं जो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, और ये लोग हैं जो मीटिंग में आना चाहते हैं। तो आप अच्छे तरीके से फिर वर्किंग कर सकेंगे। मैं जिस दिन से ज्वाइन हुआ हूँ इसी तरतीब के साथ काम करता आ रहा हूँ, और इसी तरतीब से मेरी टीम बनी है, मेरी खुद की बनी है। वही मैंने आपको आज चीज बताई है, इसको आपने अप्लाई करना है। और आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, और आपने इस तरीके से नाम अलग अलग करके लिख के रखने। लोग पूरा पूरा दिन काम करते रहते, ज्वाइनिंग ही नहीं आते, क्योंकि वो बेतरतीब से कर रहे हैं काम। आपने एक तरतीब के साथ सुबह उठ के राब्ते करना शुरू करने, इस तरतीब के साथ आपको लोग रिस्पॉन्स देंगे। और जो लोग मीटिंग के लिए आए हैं, आपने इन्हें मीटिंग में कैसे लाना है, ये मैं आपको आगे चल के अब बताता हूँ। अब यहाँ पे देखें, एक पिक्चर आपके सामने शो हो रही है। अब सबसे ऊपर लिखा है सिस्टम। ठीक है। सिस्टम से मुराद क्या है, कोई ना कोई सिस्टम जो होता है ना, जब हम उस सिस्टम से किसी चीज को गुजारते तो फिर ही कामयाबी मिलती है। अगर आप भी अपने आप को एक सिस्टम के साथ, एक तरतीब के साथ अपने आप को गुजारेंगे तो आप भी कामयाब होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ये एक गन्ने की मशीन है। आप गन्ने से कभी भी अपने हाथों में पकड़ के उसे मोड़ मोड़ के कभी भी आप उससे जूस हासिल नहीं कर सकते। आप उस गन्ने को एक मशीन से गुजारेंगे, एक प्रोसेस से, एक सिस्टम से गुजारेंगे, जिससे आपको जूस हासिल होगा। तो इसी तरीके से कामयाबी लेने के लिए भी, काम को सही करने से लिए, एक अपने आप को सिस्टम से गुजारना है। और आपने अपने क्लाइंट्स को, जो आपके न्यू कस्टमर आते हैं, उन्हें भी एक प्रोसेस से आपने गुजारना है। ठीक है। जिस तरीके से जूस हासिल करने के लिए इस मशीन की जरूरत है, इसी तरीके से मेटाफोर्स के अंदर अपने कस्टमर्स को ज्वाइन करवाने के लिए जूम मीटिंग की जरूरत है। जो जूम मीटिंग एक मशीन है, एक सिस्टम है, जिसके अंदर आकर लोग कामयाब होते हैं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि पिछले 20 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, और 20 महीने के अंदर इस सिस्टम से अंदर मैंने जो जूम मीटिंग में आके सीखा है वो कहीं और नहीं सीखा। जूम मीटिंग से मुझे ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जिनके ऊपर मैंने काम करके मेरी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह अब पर मंथ 1 लाख से ज्यादा है। कोई ये मोटिवेशन नहीं है। बेशुमार नेटवर्क मार्केटिंग की ऐसी कंपनियां जहां पे जस्ट मोटिवेशन दी जाती है कि हम 1 लाख कमाते हैं, हम इतना कमाते हैं। बिल्कुल वो नहीं कमाते हैं, झूठ बोलते हैं। उनसे प्रूफ मांगा जाए तो वो प्रूफ भी सही तरीके से नहीं दे सकते। लेकिन हम आपको हर चीज लाइव दिखाते हैं। जुनेद मीटिंग करवाता है, मुकद्दस करवाती है, काफी लोग मीटिंग करवाते हैं, वो लाइव दिखाते हैं। तो इस सिस्टम से आपने अपने आप को भी गुजारना है, मीटिंग्स के प्रोसेस से, और अपने मेंबर्स को भी गुजारना है, ताकि आप कामयाब हो और एक अच्छी लाइफ गुजारने वाले बनो। अच्छा, चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, कि आप, एक मिनट, अर्सलान,
अरसलान, मैंने आपको अनम्यूट किया, आवाज का ठीक है ना? जी जी, सब कुछ क्लियर है। वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था ना। जी, चल आप अब क्लियर ना है कर। आपका सर। चले ठीक है। अब दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमारा आज का दूसरा टॉपिक है जूम मीटिंग के अंदर आपने अपने न्यू कस्टमर को कैसे लेके आना है, उन्हें किस तरीके से डील करना है। ये एक एक चीज समझने वाली है। ये एक एक चीज को आपने अच्छे तरीके से समझना है, और ये कोई बड़ी चीजें मुश्किल चीजें नहीं, आसान सी चीजें सादा लफ्जों में समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए और आप आगे भी लोगों को समझा सको, आप खुद भी इतने काबिल बन जाओ कि आप लोगों को सिखाओ। यही हमारा मकसद है। अब बात को आपने समझना है तवज्जो के साथ। आपका पहले नंबर पे जो लोग मीटिंग के लिए आए थे ना, एक तो आपने उनका रजिस्टर पे नाम लिख लिया, ठीक है। और दूसरा, जो मीटिंग के लिए लोग रेडी हुए, आपने उनकी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, ठीक है। अगर आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट नहीं बनानी आती है, आप अपने अपलाइनर से राब्ता करके ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने की वीडियो देख के ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ और उसके ऊपर वर्किंग करो। ये आपका एक बहुत बड़ा स्टेप है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, ठीक है। तो ये आपने बनानी है। जो आपका मेंबर रेडी हुआ है, अब मैं आपको थोड़ा सा बैक चल के दोबारा दिखाता हूँ। ये आपके लोग रेडी हुए थे मीटिंग के लिए। अली, ठीक है, अकराम, वकार रजा, मजहर, मोहम्मद उवैस और अबरार। ये पांच मेंबर आपके रेडी हुए। इन पांच मेंबर को आपने क्या करना है, इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो आपने बनाई है उसमें आपने ऐड कर देना है, ठीक है। और उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट का नाम लिख लो, मीटिंग के नाम से आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट एक बना लो। अब इसके अंदर आपने इन्हें ऐड कर देना है, ठीक है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरे नंबर पे दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, आपने अहमियत देनी है अपने जो कस्टमर आपके मीटिंग के लिए पांच मेंबर रेडी हुए, आपने इन्हें अहमियत देनी है कि वो मीटिंग में आए और मीटिंग को अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंस दे और मीटिंग को मिस ना करे, ठीक है। याद रखना, जिस भी चीज की आप अहमियत दोगे वो चीज लोग उसके ऊपर तवज्जो भी देंगे। अब आप अगर सोना बेच रहे हो ना, सोने की अगर आप अहमियत नहीं दोगे तो वो कोई वैल्यूएबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप मिट्टी सेल कर रहे हो, मिट्टी की आप वैल्यू बना दो, मिट्टी के आप फायदे बता दो, तो लोग उसके ऊपर तवज्जो करेंगे, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इसी तरह का एक सिस्टम है कि मिट्टी को आपने सोना बना के बेचना होता है। तो आपने अपने सिस्टम की ज्यादा से ज्यादा अहमियत देनी है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। आपका एक दोस्त है, उसके लिए आपने अंगूठी पसंद की है। आप उससे कहते हो, अली भाई मैंने आपके लिए अंगूठी पसंद की है, ये लो ये आपके लिए अंगूठी है। वो कहेगा अच्छा अंगूठी पसंद की है, अच्छा दे दो फिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अंगूठी दी है। अब दूसरा तरीका, आप अपने दोस्त के पास जाओ, उसे कहो कि यार मैं तेरे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ, बहुत ही जबरदस्त है, बड़ी मुश्किल के साथ मिला है, स्पेशल आपके लिए। आप जब उसको पहनोगे मजा आ जाएगा, आप खुद बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, यार क्या तूने कमाल कर दिया, तू मेरा सच्चा बहुत अच्छा दोस्त है। जब आप उसको बढ़ा चढ़ा के एक तारीफ करोगे, फिर उसको उसका गिफ्ट पेश करोगे, तो फिर उसकी अहमियत होगी और उसको खुशी होगी कि यार क्या तूने मेरे कमाल का गिफ्ट दे दिया है। एक और एग्जांपल देता हूँ। आप कभी किसी के घर दावत देने गए होंगे, शादी की, ठीक है। अगर आपकी खुद शादी हुई, आपने दावत दी होगी अपने दोस्त को, आपने कभी भी उसको ये नहीं कहा होगा कि यार आप हमारी शादी में आना, आपको वलीमे में जी टिक्का कबाब भी मिलेगा, वलीमे में आपको गोश्त भी मिलेगा, वलीमे में आपको बिरयानी भी मिलेगी। आप कभी भी ये नहीं कहते। आप जस्ट यही कहोगे कि 30 मार्च को मेरा वलीमा है, आपने उसमें आना है, बस आप ये कहोगे। इनविटेशन, यही इनविटेशन होती है कि आपने सरप्राइज देना है, आपने उसकी वैल्यू बना देनी। तो इसी तरीके से भाई जूम मीटिंग है। जूम मीटिंग की जिस तरह आप अहमियत दे सकते हो, मीटिंग की अहमियत देनी है। दूसरे नंबर पे सीनियर की अहमियत देनी है। आप मीटिंग की तो अहमियत देते हो लेकिन सीनियर्स की अहमियत नहीं देते। भाई सीनियर की भी अहमियत देनी है ताकि वो सीनियर, सीनियर ने तो सारी बात करनी है। सीनियर के बारे में उसे बताओ कि यार बहुत अच्छे सीनियर है, मेरा उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, बहुत अच्छे तरीके से प्लान देते हैं, जब वो बात करते मजा आता है, उनकी बातें सुनने का मजा आता है। तो वो आज मीटिंग दे रहे हैं, तो आपने एक्टिव होकर मीटिंग लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अहमियत सीनियर की भी दो, सिस्टम की अहमियत दो, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अहमियत आप किसी भी तरीके से आप दे सकते हैं, आप अपने अंदाज में जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टच दे देता हूँ ताकि आपको पता हो कि आपने उसे क्या बताना है। आपने उसको बताना है कि देखो भाई, कितनी ज्यादा बेरोजगारी है पाकिस्तान के अंदर। आपने नौकरी लेनी है, आप किसी जगह सीवी जमा करवाने जाओगे तो आपको वहां पे टाइम भी लेना पड़ेगा, आपका पैसा भी लगेगा। आप एक जगह से चल के दूसरी जगह जाओगे, आपकी हर एक चीज लगेगी, फिर भी आपको नौकरी लोगों को नहीं मिलती, जलालत भी मिलती है, धक्के भी खाने पड़ते, फिर भी जाके नौकरी नहीं मिलती, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। को इसी तरीके से ये जो हमारी, सॉरी, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, मैं पानी पी लूं। ठीक। अच्छा, सॉरी फिर से। अच्छा, हम बात कर रहे थे, आपने अपने कस्टमर को अहमियत देनी है। आप इस तरीके से भी अहमियत दे सकते हो। आप उससे कहो कि हमारी जो क्लास होती है इसमें पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्रीज से भी लोग आते हैं। आप इस तरीके से भी आप उन्हें बता सकते हो। और वाकई हमारी मीटिंग के अंदर सऊदी अरब से भी लोग होते, इंडोनेशिया से भी लोग होते, और भी दूसरी कंट्री से होंगे, उसका मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन इन दो कंट्री के हमारी मीटिंग में लाजमी लोग होते, और पाकिस्तान के भी हैं। तो आप उन्हें बता सकते हो कि देखो, हमारी मीटिंग के पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्री से भी लोग आते हैं, सीखते हैं। और ये चीजें जो है, अगर आप प्रैक्टिकल कहीं पे जाके सीखना चाहो, आपका मंथली 40-40, 50-50 हज़ार रुपया खर्चा लगेगा, फिर जाके आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी। लेकिन हम ये आपको हमारे सीनियर्स की तरफ से, टीम विक्ट्री की तरफ से बिल्कुल फ्री में आपको ये चीजें सिखाई जा रही हैं। ठीक है, आपने इस तरीके से अहमियत देनी है। और आप ये भी बात बोल सकते हो कि मीटिंग के अंदर सीट्स बहुत कम होती है, बहुत बेरोजगारी है, फ्री में ऊपर से सिखाया जा रहा है, हर बंदा सीखने के लिए आता है। तीसरी चीज, आपने अपने कस्टमर से टाइम लेना है। ठीक है, टाइम लेना क्यों है, उसे कहना कि भाई अगर आप अपना कीमती टाइम 40 मिनट दे सकते हो, या 30 से 35 मिनट आप अपना कीमती टाइम दे सकते हो, तो आप ये काम कर सकते हो। देखो, काम करने के लिए सीखना पड़ेगा, फिर ही आप काम करोगे। अगर आपको गाड़ी दी जाए, सीखे बगैर आप गाड़ी चलाओगे, गाड़ी का भी नुकसान होगा, आपका खुद का भी नुकसान होगा, और माली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। सर आपकी तो इसी आवाज ना तरीके बहुत से, आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही? जी, अरसलान। अरसलान, एक मिनट में। अच्छा, हैंड रेज करे कोई सीनियर यहाँ पे मौजूद है, मैं उसे अनम्यूट करता हूँ। मुझे आपने ये बता देना है कि आवाज सही है या नहीं। राना मोहम्मद, मैंने आपको किया है अनम्यूट। मोहम्मद उवैस, आपको भी मैंने अनम्यूट किया है, मुझे बताएं अब। जी जी सर, आवाज clear है, आवाज। चले, स्क्रीन भी यस सही सर, है, क्लियर ये भी आवाज। आप मुझे बता। हाँ चले, ठीक है। ठीक है, सब कुछ सही है, कंटिन्यू करें। अच्छा, आपने ना टाइम लेना है अपने कस्टमर से, भैया आप अपना कीमती 35 से 40 मिनट दे सकते हो, तो आप ये काम सीख सकते हो। अगर सीखे बगैर करोगे तो हर चीज का नुकसान होगा। तो आपने साथ ही ये एग्जांपल दे दो कि अगर आप कहीं पे जाते हो अप्लाई करने के लिए, वहाँ पैसा भी लगता है, वक्त भी लगता है, हर चीज लगती है, धक्के भी खाने पड़ते, फिर भी जाके नौकरी नहीं मिलती। जब आप उसको ये बोलोगे, वो कहेगा कि यार मैं बिल्कुल टाइम दूंगा। अगर आप उसको ऐसे ही कहोगे कि भाई 40 मिनट की मीटिंग है, मीटिंग में आना है, तो वो मीटिंग नहीं लेगा। ठीक है, आप उससे ये कहना है आपने कि भाई लोग इतनी दूर दूर जाते हैं काम के लिए, धक्के खाते, फिर भी काम नहीं मिलता। ये आपने एग्जाम्पल ऐड कर देनी, ये फॉलो अप आपने करना है, फिर वो लाजमी मीटिंग लेगा। ठीक है, अब आपने उससे बोलना है कि यार, अब वो कहता है कि मैं मीटिंग लेना चाहता हूँ, तो आपने उसे कहना है कि ठीक है, मैं आपकी ना सीट बुक करवाता हूँ, आप आधे घंटे बाद या 10-15 मिनट में मुझे आप मैसेज करो। उससे आपने ये बोलना है कि मुझे मैसेज करो। ठीक है, आप आधा घंटा, आपने उसका रजिस्टर के ऊपर नाम तो लिख लिया है,
कि ये मीटिंग के लिए इसने बोला है। अब आपको तो याद होगा, वो अगर भूल भी जाए, आधे घंटे बाद राब्ता ना करे, उसे मैसेज करना है कि यार मैंने आपको कहा था मेरे से राब्ता करना, तो आपने राब्ता नहीं किया, मैं बिजी भी होता हूँ, मुझे याद आ गया, चलें ठीक है, मैं आपकी सीनियर से बात की थी, आपकी सीट बुक हो गई है। अगर आप देखें आज की मीटिंग, हमारा आज का सेशन हो रहा है न्यू मेंबर के लिए नहीं है। अब आपको पता है कि आज का मेंबर मीटिंग का सेशन न्यू मेंबर के लिए नहीं है, आप उसको पहले ये चीज बोल दो कि अगर आज के दिन आपकी सीट बुक ना हुई तो कल आपकी लाजमी हो जाएगी। अब आपको तो पहले ही पता है कि आज का सेशन जो है हमारा मार्केटिंग के ऊपर है, पुराने मेंबर के लिए। तो आपने उसे आधे घंटे बाद मैसेज आप उसको कर दो कि सॉरी यार आपकी सीट बुक नहीं हो सकी, लेकिन कल मैंने आपको कहा आपकी कंफर्म हो जाएगी, तो आपने रेडी रहना है। ठीक है, अब आपने उसको ये प्रोसेस भी बता दी है। नेक्स्ट आ गया पांचवा पॉइंट, आपने उसको इस बात का यकीन दिलाना है कि आपकी मीटिंग के अंदर जगह नहीं बढ़ेगी। ये आपने उसको यकीन दिलाना है कसम से। अगर आप ये यकीन उसको दिला दिया ना, वो 1 घंटा पहले मीटिंग के लिंक के ऊपर क्लिक करेगा और ऐड होने की कोशिश करेगा कि यार मेरी जगह बन जाए, और आपको स्क्रीनशॉट भेजेगा कि यार मेरी मीटिंग के अंदर ऐड ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, फिर आप उसे मैसेज करना, यार 10 बजे मीटिंग है, आप तो 9 बजे क्लिक कर रहे हो। मैं कसम से, हमने इस तरीके से किया है, लोग हमें आधा आधा घंटा पहले स्क्रीनशॉट भेज रहे थे या मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, आपका क्या होता है, आप जब उसे मीटिंग का ना कुछ बताते हो, ना अच्छी तरीके से मीटिंग्स मेंबर से बात करते हो, ठीक है, तो वो आप फिर आपको बार बार मैसेज करने पड़ते हैं, आपको उसे अलर्ट करना पड़ता है। अगर आप उसे अच्छी तरीके से एक्टिव कर दोगे, मीटिंग की अहमियत दे दोगे, वो आपको बार बार एसएमएस करेगा, ना कि आपको एसएमएस करना पड़ेगा। ठीक है, आपने उसे ये यकीन कैसे दिलाना कि आपकी जगह नहीं बनेगी मीटिंग के अंदर। आपने उसको कहना है कि भाई आपकी सीट तो बुक होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको सीट मीटिंग के अंदर जगह मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्री से भी लोग होते हैं, एकदम सीट्स जिन्हें मिलनी होती वो आ जाते मीटिंग के अंदर। तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन यार आपने एक्टिव रहना, आपने अपनी 100% आपने अपना देना है, आपने मुकम्मल कोशिश करनी मीटिंग के अंदर आप ऐड हो। 10 बजे मीटिंग है, 10 बजे आपने पूरा एक्टिव रहना है, बार बार लिंक के ऊपर क्लिक करना है कि आपकी जगह बन जाए। ठीक है, वो बार बार लिंक के ऊपर क्लिक करेगा और आपको आधा घंटा पहले भी स्क्रीनशॉट देगा कि यार मीटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, फिर आपने उसे कह देना है कि 10 बजे स्टार्ट होगी। छठे नंबर पे आ जाता है, आपने उसे बोलना है कि आपने मेरे से लिंक ले लेना है। अब हमारी ईद के बाद जाहिर बात है कि टाइम चेंज होगा। ठीक है, 7 बजे होता है या 8 बजे होता है या 9 बजे होता है, जो भी टाइम होगा वो आपको पता चल ही जाएगा। तो आप अगर ईशा से पहले मीटिंग है या ईशा के बाद है मीटिंग, तो आप उसे बोलो कि मीटिंग मगरिब के फौरन बाद आपने मेरे से लिंक लेना है मीटिंग का, आपने मुझे मैसेज करना है। अब आपने उसको बोलना है कि वो आपसे लिंक ले। ठीक है, और दूसरी चीज आ जाती है, अब हमारी मीटिंग है 10 बजे, तो आपने उससे कहना है कि अफ्तारी के बाद का बोल दो या ईशा से पहले पहले उससे को मेरे से लिंक ले लेना है, मुझे लिंक मिल जाएगा। तो आपने मुझे मैसेज करके मेरे से लिंक ले लेना है, मैं बिजी होता हूँ, तो आपने मुझे खुद मैसेज करना है ताकि मैं आपको लिंक दे दूं। और दूसरे नंबर पे आपने उससे पूछना है, अगर न्यू बंदा है जिसने कभी ऑनलाइन काम नहीं किया, जाहिर बात है उसको मीटिंग में ऐड होने का तरीका नहीं आता होगा, तो आपने उसे मीटिंग में ऐड होने का तरीका सिखाना है। जब आपने उसको लिंक सेंड किया, साथ ही मीटिंग में ऐड होने का तरीका सेंड कर दे। उसे को छोटी सी 1 मिनट की वीडियो है, ये आपने लाजमी बोलना है कि भाई 1 मिनट की वीडियो है, ये वीडियो देख लो, आपको मीटिंग में ऐड होने का तरीका आ जाएगा। वो उसी टाइम वीडियो देख लेगा क्योंकि छोटी सी वीडियो है। ठीक है, वो वीडियो देखेगा, उसको मीटिंग में ऐड होने का तरीका आपने सिखाना है। जस्ट आपका ये काम है, आपने उसे मीटिंग में लाना है इस प्रोसेस के जरिए। बाकी हमारे माशाल्लाह शहजादे लीडर और जो हमारी सिस्टर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, और इंशाल्लाह आपका मेंबर लाजमी ज्वाइन होगा। सातवां पॉइंट यहाँ पे आ गया मीटिंग में। अब उसे आपने जब लिंक सेंड कर दिया मीटिंग का और मीटिंग में ऐड होने का आपने तरीका उसको सिखा दिया, तो सातवां पॉइंट आता है, आपने उससे कहना है कि भाई मीटिंग में ऐड होकर स्क्रीन शॉट भेजना है। अच्छा, एक चीज और जो मैंने आपको कहा था ब्रॉडकास्ट लिस्ट, आपने अगर कोई मेंबर मीटिंग का लिंक आपसे नहीं लिया, आपने क्या करना है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जरिए मीटिंग का लिंक सेंड कर देना ताकि उस तक पहुंच जाए। जिसने आपसे मीटिंग का लिंक नहीं भी मांगा, मगरिब से बाद उसने राब्ता नहीं किया या ईशा से पहले पहले राब्ता नहीं किया, उस तक लिंक लाजमी पहुंच जाए। ठीक है, और आपने उसे मैसेज भी करना है। आपके पास तो ये जाहिर बात है लिस्ट बनी होगी।
ठीक है, ये वाली लिस्ट बनी होगी। अब आपको अली और अकराम ने मैसेज कर दिया, अब वकार, रजा, मजहर, मोहम्मद उवैस, इब्रार ने आपको मैसेज नहीं किया, तो आपने इनसे खुद राब्ता करना है। ये आपने जब आपके सामने ये लोगों की लिस्ट बनी पड़ी है तो आपको याद होगा, आप उनसे राब्ता कर लोगे। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। अब 7वें नंबर पे जब उसे कह देना कि मीटिंग में ऐड होके स्क्रीनशॉट भेजे, वो मीटिंग में ऐड होके लाजमी आपको स्क्रीनशॉट भेजेगा। जब आपको स्क्रीनशॉट भेज देगा, आपको पता चल जाएगा उसका माइक ओपन है या नहीं है। अगर उसका माइक ओपन नहीं है तो उसका अपने माइक ओपन करवाना है, कई लोगों का माइक ओपन नहीं होता। ठीक है, उससे कहना है कि भाई स्क्रीनशॉट लाजमी भेजने हैं, हमने अपने सीनियर को दिखाना होता है कि सर ये मीटिंग में आ गया है। ठीक है, तो आपने उससे स्क्रीनशॉट लाजमी मांगना है कि भाई स्क्रीनशॉट भेज दे। अच्छा, कई लोग नहीं भी भेजते, आप उन्हें मैसेज करो 2-3 मरतबा कि भाई जल्दी से मीटिंग में ऐड हो जाओ, स्क्रीनशॉट भेजो। ठीक है, अब ये नहीं है कि आपने इस प्रोसेस से बताया वो 100% ही आपका फॉलोअर बन जाएगा। हो सकता है वो कहीं बिजी हो या वो आपकी बात को बहुत ज्यादा हल्का ले रहा हो, तो आपको उसे मैसेज करने पड़ेंगे कि भाई जल्दी से मीटिंग में आओ, मैंने आपकी सीट बुक करवाई हुई है, टाइम पूरा हो गया, 10 बजने वाले हैं। ठीक है, आपने उसे मीटिंग में लाजमी लाना है। तो जब आपको स्क्रीनशॉट भेज दे, फिर आपने उससे कहना है कि 10:05 पे आपको सीनियर आ जाएंगे, सीनियर का वेलकम हो जाएगा, वो सेशन अपना स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप वेट करो, अपनी डायरी कॉपी अपने पास होनी चाहिए, उसके ऊपर आप लिख के आपने चीजों को लिखना है। ठीक है, तो ये चीज आपने उसे बोल देनी है। जब मीटिंग स्टार्ट हो जाए, 5 मिनट बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी 10 बज के, और मीटिंग के बाद आपने मेरे से राब्ता करना है। ये आपने उसे बोलना है, मीटिंग के बाद राब्ता करना है। जब आपको वो स्क्रीनशॉट भेज दे, उसको एक चीज तो ये बोलनी है कि 10:05 पे सीनियर आ जाएंगे, वो मीटिंग करवाएंगे, और मीटिंग के बाद मेरे से राब्ता करना है। अब वो मीटिंग जैसी ही खत्म होगी, वो आपसे राब्ता करेगा। जब वो आपसे राब्ता कर लेगा तो समझ लो, आप अगर माहिर हो, आप उससे समझा सकते हो अच्छे तरीके से। कुछ चीजें होती हैं मीटिंग के बाद जो आपने खुद डील करनी होती है। 100% मीटिंग में सारी चीजें समझ नहीं आती। 50% मीटिंग का और सीनियर का जोर होता है, और 50% आपका जोर होता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स दरिया में डूब डूब रहा है, आप ऊपर उससे खींच रहे हो, अपना पूरा 50% जोर लगा रहे हो, लेकिन वो नीचे वाला ऊपर नहीं आ रहा, तो कभी भी आप उसको खींच नहीं सकते। तो इसी तरीके से आप ये ना समझना कि मीटिंग के अंदर हर एक चीज उसको 100% क्लियर होगी। भाई मीटिंग के बाद 50% आपका जोर लगेगा, आपने उसको गाइड करना है। मजीद जो उसके सवाल होंगे उसको आपने अच्छे तरीके से क्लियर करना है। ठीक है, तो ये चीजें होती है जब मीटिंग में लाने की। लास्ट चीज ये है कि मीटिंग, चंद चीजें आपने उससे लाजमी कंफर्म करनी है। चंद चीजें कौन सी, उसे कहना है कि भाई आपका इंटरनेट खुद का पैकेज होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट पैकेज नहीं है, आप वाईफाई पे आना चाह रहे हो मीटिंग पे, हो सकता है कि उस टाइम सिग्नल वाईफाई के सही ना हो, या तो लाइट चली जाए। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, आपका खुद का इंटरनेट पैकेज होना चाहिए। उससे बोल दो कि भाई पैकेज लगवा लो, इतना बड़ा उसको बिजनेस मिल रहा है। जब आप उसको ये बोलोगे ना, उससे वाकई लगेगा कि यार अगर ये मेरे पैसे लगवा रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो आपने उससे चंद चीजें ये पूछनी है कि भाई मीटिंग के टाइम आपने एक्टिव रहना है। ये ना हो कि जैसी मीटिंग का टाइम हो आप उस टाइम ऑफलाइन हो जाओ, आप उस टाइम रिस्पॉन्स ही ना दो, आपका डाटा बंद हो। ठीक है, आपने मीटिंग के अंदर लाजमी ऐड होना है। ये चीजें आप उससे बोलोगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। लास्ट चीज, हमारे पास 1 मिनट बचता है। देखिए, आप जितने भी लोग मीटिंग में आए हैं, जो नए लोग आए हैं मीटिंग के अंदर, आपके और उनके अंदर काम के अंदर फर्क होना चाहिए। आपने अपने 5 मेंबर इसी तरीके से ईमानदारी के साथ कल की मीटिंग में लेके आने। कल का हमारा न्यू मेंबर के लिए सेशन होगा। और आखिरी बात ये कि अब डेली बेस पे आप सीखा करो। अगर आप डेली बेस पे सीखोगे नहीं, तो आपका जो इल्म हासिल कर रहे हो, जो सीख रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। जो पहले से लोग आए हुए वो आपसे आगे निकल जाएंगे। मैं मेटाफोर्स के अंदर बहुत देर में आया था, काफी जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके बाद में आया था। अब उनसे बराबर हूँ, बल्कि बराबर नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है, कई लोगों से, जो बड़े बड़े लीडर हैं उनसे मैं आगे हूँ, क्योंकि मैं तसलसल के साथ मुसलसल काम कर रहा हूँ, मुसलसल सीख रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सीखोगे नहीं तो याद रखना आपकी कामयाबी देर हो जाएगी। और आपका जो जहन है, आपका सीखने की जो ताकत है, कुव्वत हाफिज़ा है, ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा बुरे असरात पड़ते हैं। जब आप एक दिन सीखते हो, एक दिन मीटिंग में आते हो, एक दिन मीटिंग में नहीं आते। और जो आपके सीनियर्स होते हैं, जाहिर बात है सीनियर का तो पता है कौन मीटिंग में आ रहा है कौन नहीं आ रहा, तो इससे सीनियर की नजरों में भी आप नीचे गिर जाते हो। ठीक है,
और जो आप इल्म हासिल कर रहे हो, जो आपका एक जद्दोजहद है, आपका जो एक टारगेट है, उसकी अजमत भी आपके दिल से आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाती है। जब आप किसी सिस्टम से दूर होते हैं तो जाहिर बात है आप आहिस्ता आहिस्ता उससे अनटच हो जाओगे, तो आप उससे बहुत ज्यादा दूर चले जाओगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक समुंदर की मानिंद है, जो इसके साथ जुड़ा रहेगा वो उसके अंदर रहेगा। जो मुर्दा होता है, समुंदर मुर्दे को जाहिर बात है बाहर निकाल के फेंक देता है, तो जो मुर्दा होता है वो इस सिस्टम से ऑटोमेटिक आहिस्ता आहिस्ता निकल जाता है। तो आपने एक्टिव रहने के लिए डेली बेस पे मीटिंग में आना है, नागा नहीं करने। ठीक है, मीटिंग में अगर आप नागा करोगे तो आप बहुत ज्यादा पीछे चले जाओगे, सीखने का भी आपका दिल नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरों की निस्बत जाहिर बात है आप जब सीखोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे। और अल्लाह ताला की जात को भी वही अमल पसंद होता है जो मुसलसल होता है, जो बंदा लगातार करता है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो चीजें आपने सीखी है इसके ऊपर फौरन एक्शन ले। लीडर वही होता है जो एक्शन लेता है फौरन। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल के सेशन में आपका प्रोग्रेस देखेंगे कि आप कितने आज की मीटिंग के ऊपर आपने अमल किया है। ये कल इंशाल्लाह पता चलेगा कि आपने क्या रिजल्ट दिखाया है। तो इंशाल्लाह कल के सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।